हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज, ग्रे मार्केट अपडेट्स सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों अब अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ तो आपको पता है सिर्फ एक ही नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में। नाम है लक्ष्मी डेंटल। सो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा, जैसे आपको पता है 13 तारीख से। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 407 से 428 का प्राइस बैंड है। 33 शेयर का लॉट साइज है। 698 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 138 करोड़ का, तो ओएफएस है 560 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों 75% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 10% ही है फॉर द रिटेल और 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई पोर्शन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि कौन से वो दो आईपीओज है जो बहुत जल्द आ सकते हैं और जिसके अंदर होने वाला है क्या, शेयर होल्डर कोटा। तो कौन कौन सी वो कंपनीज है। तो देखिए पहली कंपनी जो है, सो फ्रेंड्स जो फर्स्ट कंपनी है वो है दोस्तों एथर एनर्जी। जी हाँ, देखिए कंपनी को ऑलरेडी अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। सेबी का जो अप्रूवल है वो कंपनी को मिल चुका है और कंपनी जो है वो अपना आईपीओ कभी भी लेकर आ सकती है। याद रखिएगा, एथर इलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मेकर कंपनी है जिनको अप्रूवल मिला था फॉर द आईपीओ। और ये जो आईपीओ है वो कंपनी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि इसी मंथ के अंदर भी लेकर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अप्रूवल मिल चुका है। और एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों एथर एनर्जी का आईपीओ जल्द आ सकता है। तो इसी के लिए दोस्तों इस आईपीओ में क्या होने वाला है, शेयर होल्डर कोटा। तो अगर अगर आपको एथर एनर्जी के आईपीओ में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि अच्छा आईपीओ हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा हीरो मोटोकॉर्प का शेयर, करीबन 4142 का। सो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर दोस्तों आपको लेना। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दी फॉर एग्जांपल टुमारो, तो ये बात ध्यान रखिएगा जिसने ले लिया है शेयर आज के अंदर, तब जाकर वो दोस्तों अप्रूवल मतलब उनको मिलेगा शेयर होल्डर का कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों कंपनी ने आरएचपी फाइल नहीं की है। हो सकता है कि दोस्तों कंपनी जो है वो आरएचपी अगले हफ्ते फाइल कर दे या तो उसके अगले हफ्ते, लेकिन चांसेस ये बता रहे हैं कि मंडे के जनवरी के अंदर अंदर दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन हो सकता है। तो इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प का शेयर दोस्तों एथर एनर्जी के आईपीओ में लेना जरूरी है। ठीक है, पहली कंपनी तो ये हो गई। दूसरी कंपनी जो दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाली है वो है दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। राइट, ये भी याद रखिएगा, इनको भी एनओडी जो है वो बेसिकली अब मिल चुका है सेबी के द्वारा। राइट, तो ये भी अपना आईपीओ बेहद आपको जल्द लाते हुए दिखेंगे। और इस आईपीओ के लिए दोस्तों आपको शेयर खरीदना है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का। शेयर करीबन 6949 का है। ये बात सही है दोस्तों, दोनों शेयर्स काफ़ी महंगे, लेकिन अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शेयर होना चाहिए और हीरो मोटर कॉर्प का शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ चुका है कि कौन कौन से शेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया खबर है और काफ़ी शानदार खबर आप कह सकते हैं दोस्तों। वो खबर है लेंसकार्ट से रिलेटेड। जी हाँ, लेंसकार्ट जो है वो अपना आईपीओ बिल्कुल अब यहाँ पर पिच करती हुई दिख रही है और बैंकर्स को दोस्तों बुला लिया गया है फॉर ऑलमोस्ट $1 बिलियन आईपीओ, मतलब क्लोज टू 8500 करोड़ का दोस्तों ये जो आईपीओ है ये आपको होता हुआ दिख सकता है। यानी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इशू रहने वाला है। लेंसकार्ट दोस्तों प्रॉफिटेबल था पास्ट में, लेकिन इन्होंने एक 10 करोड़ का लॉस इनकर्ड किया ऑन द बैक ऑफ 5427 करोड़ रेवेन्यू, नहीं मोर देन 5000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था FY24 के अंदर, जो फाइलिंग्स बताती है। सो नो डाउट दोस्तों आई वी स्टार्टअप लेंसकार्ट जो है वो अपना आईपीओ लेकर जल्द आने वाला है और ये जो आईपीओ का साइज है ये भी अपने आप में काफ़ी यूज रहने वाला है। ऑलमोस्ट 750 मिलियन टू $1 बिलियन तक का आईपीओ जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। $7 से $8 बिलियन की वैल्यूएशन जो है वो कंपनी बेसिकली यहाँ पर लाइकली है कि उनको मिलती हुई दिख जाएगी। और FY26 के एंड के टुवर्ड्स दोस्तों कंपनी जो है वो लिस्ट हो सकती है। नहीं इस साल तो ये आईपीओ आना मुश्किल लगता है, यानी अगले साल के अंदर, बट बिफोर मार्च एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाए। जो कंपनी है दोस्तों उन्होंने जैसे मैं आपको बताया मैंने कि बैंकर्स के लिए, बैंकर्स को बेसिकली कंपनी चुनती है फॉर आईपीओस, तो वही कंपनी बेसिकली चूज़ करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे अभी स्टार्टअप्स की लिस्टिंग हो रही है, भले स्विगी हो, जोमेटो हो, पेटीएम हो, हाल ही में दोस्तों आपको मोबीक्विक की लिस्टिंग देखने को मिली। राइट, तो जो न्यू एज फर्म्स अच्छी लिस्टिंग कर रही है, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लेंसकार्ट भी दोस्तों अब लिस्टिंग के प्लान्स को लेकर आ रही है। अब आते हैं दोस्तों एक और खबर पे, और जो अपने आप में कह सकते हैं आईपीओज के जो आईपी जिनको पसंद है, राइट, आईपीओज लवर्स के लिए अच्छी खबर है ये। तो देखिए बीएसई एक्सपेक्ट करती है कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ रन कंटिन्यू रहने वाला है और ये 2025 में रहेगा। और ऐसा किसने कहा है, कंपनी के सीईओ ने। करीबन दोस्तों 91 लार्ज फर्म्स थी जो बेसिकली पिछले साल बीएसई पे लिस्ट होती हुई देखने को मिली, राइट, और एनएसई पे भी। और अपने आप में ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो आईपीओज के जरिए कंपनीज ने रेस करे। और अब दोस्तों एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में भी इसी तरीके का आपको शानदार साल रहता हुआ देखने को मिलेगा फॉर आईपीओज। काफ़ी बड़ी कंपनी जो है वो बेसिकली लिस्ट हो सकती है।
उनके हिसाब से दोस्तों करीबन 90 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज जिनके द्वारा ऑलरेडी डीआरएसपी फाइल कर रखा है और ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक रेस करने के यहाँ पर विचार किया जा रहा है। जैसा आपको बताया मैंने, पिछले साल तक 91 कंपनीज थी जो ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ तक रेस किया था, जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा Hyundai का आईपीओ था। और अगर नो डाउट यहाँ पर और भी आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिलते हैं तो काफ़ी शानदार यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है। तो नो डाउट आईपीओस के लिए कहीं भी आपको रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। इसके दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ के रिलेटेड एक अच्छी खबर निकल कर आई है। सबसे एक बड़ी डील हमको देखने को मिली और ये जो बड़ी डील है इसके अंदर दोस्तों कोटक स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस इंडिया ने बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये लार्जेस्ट एवर प्राइमरी फंड रेज हमको देखने को मिला है। जो इंडियन डायग्नोस्टिक सेक्टर की कंपनी है जो चेन्नई बेस्ड है, नाम है दोस्तों न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स। ऑलमोस्ट 940 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है वो इनको मिलता हुआ नजर आया फ्रॉम कोटक फंड टू सपोर्ट्स इट इनऑर्गेनिक एक्सपांशन अक्रॉस द कंट्री। देखिए न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक प्रमोटेड है बाय जीएसके वेलू और ये प्लान कर रहे हैं अपना आईपीओ लाने का, लेकिन एक प्री आईपीओ आप कह सकते हो दोस्तों फंड रेज होता हुआ नजर आया है। और ये फंड रेज जो है टू बूस्ट इट्स मर्जर एंड एक्विजिशन एबिलिटी, इट इज ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपांड इन द एरियाज ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना जल्दी आईपीओ लेकर आ सकते हैं, बट नो डाउट एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट के अंदर एक्टिविटी कह सकते हैं थोड़ी सी अभी कम हुई है, बट लक्ष्मी मेटल का प्रीमियम ऑलमोस्ट 38% पर भी कायम है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की ग्रे मार्केट में आप देखिए गिरावट है। आज दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ का अलॉटमेंट है, तो आज के दिन हमको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। 63% का करंट प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ का अलॉटमेंट भी आज ही हमको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। नो डाउट ग्रे मार्केट में गिरावट आई है। जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट दोस्तों 60-70% चली गई थी, अब 48.57% पर आ चुका है। रीज़न क्या है? गिरावट आपको देखने को मिल रहा है जो प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब आते हैं फ्रेंड्स एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में काबरा ज्वेल्स एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 15 जैन टू 17 जैन। 40 करोड़ रुपीज़ रेस करेगी कंपनी। 128 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई प्रीमियम करंटली नहीं चल रहा है। अगला आता है दोस्तों बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 0.85 टाइम्स करंटली सब्सक्राइब भी हो चुका है। आज ही से दोस्तों ये एसएमई इशू ओपन हुआ है। ऑलमोस्ट 40 करोड़ का इशू है, 39.42 करोड़ एक्जैक्टली इतना है। 15 जनवरी तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। अगला आता है सतकर्तर शॉपिंग, एक एनएससी एसएमई इशू। अगेन 81 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 25 रुपये का इसका प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 30% होता है। 2.73 टाइम्स के आसपास दोस्तों सब्सक्राइब भी हो चुका है। 33.80 करोड़ का इशू का साइज़ है। 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में ये इशू ओपन होगा। अगला आता है दोस्तों डेल्टा ऑटोकॉप, एक एनएससी एसएमई इशू। 130 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। 125 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। 96% का जो ऑलमोस्ट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 54.60 करोड़ का इशू का साइज़ है। और दोस्तों याद रखिएगा ये आईपीओ का अलॉटमेंट आज के दिन हमको पता चलेगा और इसकी लिस्टिंग होगी ऑन 14th। अगला आता है दोस्तों अवेक्स अपैरल्स, एक और बीएससी एसएमई इशू। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 10 रुपये का इसका प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 15% का प्रीमियम आप देख सकते हैं। अब देखिए इशू काफ़ी छोटा था, बट ठीक है जो भी है। अलॉटमेंट दोस्तों आज के दिन हमको आता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अगला आता है दोस्तों बीआर गोयल, एक बीएससी एसएमई इशू। इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आ जाएगा। 33.33% का इसका प्रीमियम है। इसकी भी दोस्तों अच्छी लिस्टिंग हमको देखने को मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये देखने वाली बात है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो चांसेस कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट हो वो मुझे थोड़े से कम दिखते हैं, भली बाजार में गिरावट है तब भी। अगला दोस्तों इशू आता है इंडोबेल इंसुलेशन। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। लिस्टिंग होगी इसकी 13 जनवरी को, दैट इज ऑन मंडे, राइट। सो 43-44% का प्रीमियम है, अच्छा है। अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों फिपटेक की लिस्टिंग हुई। एक्सपेक्टेशंस जो जितनी थी उतनी लिस्टिंग हमको देखने को मिली, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।